यूनिवर्सिटी का जो वाकया पेश है उसमें सैयद इजाज शाह साहब थे, उनके मोबाइल तकरीबन 5500 तस्वीर और वीडियोस निकली हैं। ऐसी वीडियोस वैसे भी बनाई जाती हैं वेबसाइट्स पे सेल करने के लिए, और बहुत से लोग ऐसी वीडियो का लोग रिलेशन भी बना के और इस तरह की वीडियोस बना के उसको सेल करते हैं, और उसकी जो प्राइस होती है वो लाखों के हिसाब से होती है। 70% जो खवातीन है पाकिस्तान की वो स्मोकिंग करती हैं। मेरे हॉस्टल में एक ऐसी लड़की आई थी, उसका कद बहुत छोटा था, वो आइस कर करके उसकी जो हालत थी ना वो बिल्कुल बहुत स्मार्ट, और उसकी आंखें बताती वो थी स्टूडेंट ही बकायदा वो स्टूडेंट थी, पार्टीज पे जाती थी। लोग आके कहते हैं यार हॉस्टल की और यूनिवर्सिटी की लड़कियां तो हैं ही कैरेक्टरलेस, हैं ही घटिया, हैं ही गंदी। मैंने जाना था रिकॉर्डिंग में, तो मैं हॉस्टल से बाहर निकली हूँ, तकरीबन 12 बजे का टाइम था, और मैं 12 बजे हॉस्टल से बाहर निकल के जब खड़ी हुई हूँ तो क्या हुआ सीन के लड़के आए हैं दो, तो मतलब वो मुझे कह रहे हैं कि जाना है। बहुत से टीचर्स और टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ठरकी होते हैं, जो फीमेल्स को मतलब फीमेल थोड़ी सी अट्रैक्ट होती है, नंबरों की खातर बन जाते हैं रिलेशन, होता है ऐसा। हमारे हॉस्टल में एक लड़की थी, उसके फ्रेंड ने उसको कहा कि हमने ना बर्थडे पार्टी पे जाना है, ठीक है, और उसको नहीं पता था, शरीफ लड़की थी वो, वाकई बहुत अच्छी लड़की थी। उसको जब लेके गए तो आगे जी डिस्को पार्टी थी, और जब उसने मुझे बताया कहती मैं इतना परेशान, इतना, वो मेरे सामने बड़ा रोई। तो पेरेंट्स को कहूँगी कि बच्चों पे इतनी पाबंदियाँ और इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए कि वो आपसे कोई बात ना शेयर कर सके। मैं उन बहनों से, उन बेटियों से कहूँगी कि ये मेरे हाथ हैं, खुदारा अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल रखे, अपनी इज्जत का ख्याल रखे। मैडम यूनिवर्सिटी का जो वाकया पेश है उसमें सैयद इजाज शाह साहब थे, उनके मोबाइल तकरीबन 5500 तस्वीर और वीडियोस निकली हैं। वो जोन सी वीडियोस हैं वो तो बात की बात है, लेकिन वीडियोस में कुछ गैर मुतनाज़ा वीडियोस भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि जनाब कोई इन वीडियोस को किसी पॉर्न साइट्स पे बेचा जाना था, या कुछ लड़कियां इस काम में भी इन्वॉल्व हैं जो जिनकी बकायदा वीडियोस बनती हैं और उनको उनकी वीडियो बेचने के मुँह मांगे पैसे भी दिए जाते हैं? देखिए रिसर्च वर्क तो हम लोग डेफिनेटली मीडिया वाले करते हैं, और मैंने रिसेंटली आज से कोई 2-3 मंथ पहले एक प्रोग्राम करना था जिसके बेस पे मैंने रिसर्च की थी। तो ऐसी वीडियोस वैसे भी बनाई जाती हैं वेबसाइट्स पे सेल करने के लिए, और बहुत से लोग ऐसी वीडियो का लोग रिलेशन भी बना के और इस तरह की वीडियोस बना के उसको सेल करते हैं, और उसकी जो प्राइस होती है वो लाखों के हिसाब से होती है। मैडम इन लड़कियों को पता होता है, जो लड़कियां जैसे आप बताती हैं जनाब ये लड़कियां बाहर घूम रहे, फिर इनकी लाजिमा जो कोई भी जिसका रिलेशन है वो इनकी वीडियो बना रहा है, और वीडियो बाद में किसी साइट पे सेल आउट होगी, कोई भी चल अपलोडेड होगी, तो इनको पता होता है इन लड़कियों को जनाब इनकी वीडियो बन चुकी हुई है, ये अपलोडेड हो जाएगी, ये अपनी रजामंदी से इन्वॉल्व होती है। मेरी बात सुने, जबरदस्ती कौन करता है? जो जदीद दौर जा रहा है, इस जदीद दौर में जबरदस्ती कौन करता है? डेफिनेटली आप इन्वॉल्व होते हो, चीज़ें होती है तो देन ही होता है ना। और मैं ऐसी लड़कियों से ना एक बात कहूँगी कि इंतहाई घटिया हरकत करती हैं। इसकी वजह से जो पसमानदा इलाकों की लड़कियाँ हैं, जो जिनको पढ़ने का शौक़ है, तलीम हासिल करने का शौक़ है, वो अपनी तलीम हासिल नहीं कर सकती। पेरेंट्स जो जितना मर्जी आप अच्छे रहो, पेरेंट्स के जहन में वो शक आते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेक प्रोपोगंडा भी करते हैं, जो मीडिया पे फेक बातें भी बनाते हैं। बहुत से ऐसे चैनल भी हैं जो कर रहे हैं। रिसेंटली हमारी एक एंकर साहिबा थी जिन्होंने फेक लड़की से वीडियो बनवाई हॉस्टल वाली, और उस पर जी ये मंशियात फ़रोग करती हैं। अगर आपने पकड़ना तो किसी ओरिजिनल किसी जाके हॉस्टल में आप रहती हैं, मंशियात वगैरह कोई सेल आउट करते हैं, आप में देखो ऐसा नहीं। मैंने अभी तक इस लाइन में ऐसा नहीं, लेकिन लास्ट टाइम जब हम क्राइम शोज़ कर रहे थे तो मुझे एक जो रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक कोई मतलब हॉस्टल में लड़की है जो ड्रग्स बेचती है, तो उसका पता करना। आपने वैसे अपने लाइफ में यहाँ पे लड़कियों को कौन कौन से नशे करते हुए देखा है? अच्छा, सबसे जो मेन नशा है ना वो तो नशा ही कह लो। अभी मैं आपको दिखा दूँ ना, किसी भी कैफ़े चले जाओ, स्मोकिंग ये तो आम है। वो तो इतने शशके से कर रही होती है जैसे मैं क्या कहूँ। और पाकिस्तान रिसर्च के मुताबिक 70% जो खवातीन है पाकिस्तान की वो स्मोकिंग करती हैं। और उसके अलावा जी वेव तो आइस का जो भी आइस का। अच्छा, आइस से याद आया, मेरे हॉस्टल में एक ऐसी लड़की आई थी, उसका कद बहुत छोटा था, वो आइस कर करके उसकी जो हालत थी ना वो बिल्कुल बहुत स्मार्ट, और उसकी आंखें बताती थी। वो स्टूडेंट ही बकायदा वो स्टूडेंट थी, पार्टीज पे जाती थी, वो अब डीजे बन चुकी है। यानी कि उस स्टूडेंट थी, किसने उसको लगाया? तो मैडम कभी आपने देखा कोई कि नशा करके जनाब उल्टी हो, कमरे में आके अपनी होश ना पड़ी हो, बाहर सड़कों पे गिर रही हो, ऐसा भी देखा? उसी लड़की को देखा है मैंने, उसी लड़की को बहुत देखा है। वो जिस तरह वो नशा करके आती थी, उसकी बुरी हालत होती थी, जिस तरह वो मतलब मैं खुद देख के हैरान होती थी। बियर पीती थी और
वो तो मैंने मतलब कि आप देखिए कि जो पेरेंट्स है वो कहती थी मेरे वालिदैन ऐसे हैं वैसे हैं। मैं ऐसे पेरेंट्स को कहूँगी कि बच्चों पे इतनी पाबंदियाँ और इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए कि वो आपसे कोई बात ना शेयर कर सकें। और मैं ऐसे बच्चों को कहूँगी कि खुदारा अपनी बच्चियों को खास खुदारा अपनी ज़िंदगी का एहसास करें, इंजॉय करें, अच्छे वे में करें, पॉजिटिव फ्रेंड बनाएं, पॉजिटिव गैदरिंग में रहें। आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो हरकतें हैं, कल को आपने ज़ाहिर बात है किसी की बीवी बनना है, किसी की माँ बनना है, तो आप अपने बच्चों की क्या तरबियत करोगे। और इतना घटिया होना भी मैं कहती हूँ कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि जिस कदर आप घटिया हरकतें करते हैं दूसरे लोगों की, दूसरी बेटियों की भी ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं, वो पढ़ नहीं सकती, आगे जा नहीं सकती। यहाँ पे मैं खुद सुनती हूँ लोग आके कहते हैं यार हॉस्टल की और यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ तो हैं ही करैक्टरलेस, हैं ही घटिया, हैं ही गंदी, और क्या क्या अल्फाज वीडियोस भी देखते हैं कि नाजेबा किस्म के अल्फाज जो उनसे है ना वो बोले जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैंने जाना था रिकॉर्डिंग में, तो मैं हॉस्टल से बाहर निकली हूँ, तकरीबन 12 बजे का टाइम था, और मैं 12 बजे हॉस्टल से बाहर निकल के जब खड़ी हुई हूँ तो क्या हुआ सीन के लड़के आए हैं 2, तो मतलब वो मुझे कह रहे हैं कि जाना है, और मैं यानी कि वो एक किस्म की आपको समझ रहे थे शायद अल्लाह अल्लाह बक आपको बचा के रखे बाकी बहन बेटियों के भी, वो एज ए सेक्स वर्कर समझ रहे थे शायद कोई लड़की यहाँ पे आई है यानी। और ये मेरे साथ 2 से 3 दफ़ा हो चुका है, और हुआ क्या है यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के गेट के सामने। यानी इसका मतलब अगर आप इस चीज़ को समझे कि वाकई यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ रातों को शायद एज ए सेक्स वर्कर इस्तेमाल होती हैं, तो जनाब ऐसे लोगों के र्यूमर से लोग बाहर आते हैं यूनिवर्सिटियों के रात के टाइम या दिन के टाइम। तो डेफिनेटली अगर मैं खड़ी हूँ तो मुझे किसी ने अप्रोच किया तो उसने वही सोच के किया, और मुझे क्या उन्होंने बहन इसका बना मतलब है कि बाकी जो कुछ चंद लड़कियां ऐसे कामों में इन्वॉल्व भी होंगी जो बाकायदा जाती भी होंगी ऐसे। एग्जैक्टली चंद लड़कियां, क्या मैं कहती हूँ अच्छी खासी लड़कियां, 50% लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे घरों की भी लड़कियां इन्वॉल्व हैं। मतलब जो कम घरों की होती है उनका तो चलो मुझे समझ आती है कि वो मजबूरी में पैसों के लिए वटएवर, लेकिन जो अच्छे घरों की लड़कियां वो भी इन्वॉल्व होती हैं, यानी वो भी एज ए सेक्स वर्कर इस्तेमाल हो रही हैं इस वक्त। हाँ जी कह सकते हैं। मैडम यूनिवर्सिटी का एक वाकया जो उसने ये भी बात कोट की, जब स्टूडेंट्स के उस्ताद के साथ नाजेबा ताल्लुकात थे, तो ऐसा कोई वाकया आपने अपनी हिस्ट्री में अपनी यूनिवर्सिटी में देखा है कि जनाब जो नालायक अनपढ़ लड़की हो उसका यूनिवर्सिटी में A ग्रेड आ गया हो और आपने बाद में सर्च की हो, पता चला इस लड़की ने इस वजह से जो है नंबर लिए हैं? होता है। मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से टीचर्स और टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठरकी होते हैं, जो फीमेल्स को मतलब फीमेल थोड़ी सी अट्रैक्ट होती है, नंबरों की खातर बन जाते हैं रिलेशन। होता है ऐसा, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। अच्छे खासे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके ग्रेड्स देख लो, लड़कों के ग्रेड, अच्छा मुझे मज़े की बात समझ नहीं आती, लड़कों के ग्रेड्स क्यों नहीं लगते, लड़कियों के ग्रेड्स क्यों हाई होते हैं? लड़के क्या पढ़ते नहीं है क्या? लड़के कुछ करते, मतलब आप एक कॉमन सेंस, मतलब लड़कियों को टीचर ऐसा लड़कियों में क्या देखते हैं कि वो इतनी ज़हीन है? मैंने तो बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी जिनको आता ही कुछ नहीं आता होता, और उनके ग्रेड्स देख लो, बंदा कहता है कि यार क्या। तो टीचर के साथ फिजिकल रिलेशन में फिर वो आती हैं, आम बंदों को तो समझ लग गई टीचर का तो एक बड़ा रूहानी रिश्ता है आपका उनके साथ, और आप उनके साथ ऐसी चैट्स कर रही हैं, ऐसी बातें उनके साथ कर रही हैं कि जो एक वाकई एक बड़ा शर्मिंदगी के बायस है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी टीचर्स के साथ शादियां भी हो जाती हैं, फिर बहुत से स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ होती होंगी फिजिकल, वल्ला मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, और लेकिन डेफिनेटली चैट करते हो, कुछ अट्रैक्शन होती है, तो देन ही आपको नंबर। % आपको लगता है कि जनाब यूनिवर्सिटी की जो फीमेल लड़की हैं वो इस तरीके से जनाब टीचर के साथ जनाब वो फ्रैंक होती हैं और इस तरीके से वो नंबर लेती हैं? कोई 30%, 30% लड़कियां तकरीबन अभी भी ऐसी हैं कि जो ऐसे अपना रिलेशन बनाती हैं, हेलो हाय करती हैं और इस तरीके से वो नंबर लेती हैं। तो भाई यूनिवर्सिटी में हम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इतनी देर यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, वल्ला कभी मेकअप करके नहीं गई थी। तो ऐसी लड़कियां जैसे बाप हैं, हम तो आप इतनी कस के जीन्स टाइट और खुद को यूनिवर्सिटी में भैया पढ़ने जा रहे हो। ऐसी फिर स्टूडेंट सर को किस तरह मुहातब करती हैं? आपने को देखा होगा सर कहती हैं जनाब के उनके नाम से मुहातब करती हैं या जिंद जान कुछ उनका कोई जिंद जान नहीं कहती, टीचर से कह के मुखातिब करती है, लेकिन आप अपनी ड्रेसिंग ऐसी करके जाओगे तो मर्द जोन सा है ना वो खुद अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्सिटी में मुझे ये समझ नहीं आती कि आप यूनिवर्सिटी में मेकअप करके जाने का क्या तुक बनता है? मतलब यूनिवर्सिटी में विदाउट रीज़न आप पढ़ने जा रहे हो, आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, आप बड़े जी बन ठान के यूं शशके वशके मार के जाना। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके जहन में आया कि जनाब टीचर्स ने स्टूडेंट्स को तमाम स्टूडेंट्स को बुलाया और पार्टी चल रही है, वहाँ पे शीशे चल रहे हो, जनाब आपको खबर मिली हो तो यहाँ पे कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि मुझे लाइफ में टीचर्स
बहुत अच्छे फीमेल्स इतनी अच्छी मिली हैं, मेल्स टीचर नेक परहेज हैं हमारे टीचर। मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं मिला हमारा, मतलब होता है ना सुना सुनाया हो किसी से जनाब, जैसे र्यूमर्स हम देखते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, र्यूमर्स वो तो फिर टीचर्स के भी चक्कर आपस में चल जाते हैं, देखा जाए तो ऐसा भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट टीचर्स की हो सकते हैं, स्टूडेंट टीचर के हो सकते हैं, मेल और फीमेल तो टीचर। आखिर में आप इस पूरे वाक्य को क्या कंक्लूड करती हैं? इसमें कसूरवार कौन है, उस्ताद हैं या वो बच्चियाँ हैं या कौन लोग हैं जिन्होंने इसको इस तरह का वाक्य क्रिएट किया? इसमें कसूरवार वो बच्चियाँ हैं जो अपनी इज्जत को एक चंद रुपयों के लिए बेच देती हैं, 5-6 हज़ार रुपए के लिए आप अपने आप को नीलाम कर रही हो। खुदारा ऐसी हरकत करने से पहले 20 दफ़ा तो सोच जब आप ले। इनको समझाती थी, आप एक हॉस्टल में रह रही हैं, आपकी रूममेट आई है बाहर से, उसके कभी किसी को नहीं समझाया, क्योंकि नहीं समझती। मैंने किसी को कभी कुछ कहा ही नहीं है, मैंने हमेशा लोगों को उसके हाल पे चढ़ाया। हाँ, एक दफ़ा मैंने एक लड़की को कहा था और उस पर मुझे बड़ा एक नेगेटिव रिएक्शन मिला। मैंने कभी क्या कहा था आपने? मैंने उसको कहा कि यार ये तुम छोड़ दो मैंने उसको कहा नमाज़ पढ़ा करो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें हिम्मत देगा। ये वो करती क्या थी? वो यही पार्टीज करने, शीशे पीने, इस तरह की जो भी हरकत है। उसका क्या रिप्लाई आया आपको? वो जब तक मेरे साथ रही तो वो प्रेजेंट करती रही, लेकिन एक दिन मुझे पता चल गया, फिर मैंने उसको अपने रूम से निकाल दिया था। तो मैडम कभी किसी ने आपको ऑफर दिया, किसी लड़की ने आओ पार्टी पे चलती हैं? छोड़ो लड़के भाई, बड़े लड़के कहते हैं शीशा पी लो, स्मोकिंग कर लो, फलाना कर लो, पार्टी पे चलते हैं। बहुत ऐसी मतलब लड़कियां लड़के बहुत ऐसा होता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र है, शायद माँ बाप की तरबियत है जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस चीज़ की तो गारंटी दे सकती हूँ। यानी कि अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल आपका ईमान मजबूत रखे और आप जैसी बाकी मेरी बहन बेटियों का, यानी कि यहाँ पे आप कह रही हैं कि इसका जो मुआशरा जो माहौल बन चुका है, यहाँ पे आप अपने आप को सेफ नहीं रख सकते। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े का वाक़या बताऊँ कि ऐसा होता है कि हमारे हॉस्टल में ही एक लड़की थी तो उसके फ्रेंड्स ने उसको कहा कि हमने ना बर्थडे पार्टी पे जाना है। ठीक है। और उसको नहीं पता था, शरीफ लड़की थी वो, वाकई बहुत अच्छी लड़की थी। तो उसको जब लेके गए तो आगे जी डिस्को पार्टी थी, और जब उसने मुझे बताया, कहती मैं इतना परेशान, इतना, वो मेरे सामने बड़ा रोई, कहती शुक्र है मैं, कहती मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं है, सारे अपने आप। उसने फिर मुझे इन्वायरमेंट बताया, यहाँ पिल्स होती हैं, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं। तो वहाँ उस पार्टी में सरेआम था कि आप जो मर्जी नशा अपनी मर्जी का कर सकते हैं आप। एग्जैक्टली पार्टी कहते हैं किसको है, इसी को तो कहते हैं, लोग जाते हैं। और मैं अपने अदारों से ये पूछना चाहूँगी, अदारे इन्वॉल्व होते हैं, आप किसी जगह पे रेड जाके मारे, आपको इदारे जो उनसे इन्वॉल्व नज़र आएंगे। यानी कि पाकिस्तान में 70% जो क्राइम हो रहा है आपके मुताबिक कि तमाम लोगों को पता है, हर शख्स को पता है कि इस हॉस्टल में, इस इदारे में, यहाँ कितने प्रोग्राम कर चुके हैं हम लोग, कितने, हम रोज जाके एक मीडिया पर्सन के तौर पे हम लोग ने कितनी चीज़ों के इंकशाफ किए हैं, कितने पर्दे उठाए हैं कि अब हमारा जो अदारे हैं, जो हमारी पुलिस है वो सोई हुई है, उसको नहीं पता, वो डेफिनेटली पता होता है, वो अपने पैसों के चक्कर में वो किसी को कुछ नहीं कहते। बात यहाँ ख़त्म हो। मैडम यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ी हैं तो आपके सामने कोई ऐसा वाक़या आपकी आंखों के सामने आया जब आपको लगा कि जनाब एक लड़की जो है अपने उस्ताद के बड़े नज़दीक हो गई है, उसने उसका फ़ायदा भी उठाया? मेरी क्लास में ऐसा होगा, एक लड़की थी, उसके 100 में से 90 नंबर आए हैं, और आई कांट इमेजिन कि मतलब उसके इतने नंबर क्यों आए हैं, क्या था उसने क्या ऐसा किया था कि मतलब उसके इतने नंबर आए। स्टडी में शायद क्या पता अच्छी हो मैडम, वो आपसे बेहतर हो, मतलब बेहतर के हाँ, हो सकता है मेरे से बेहतर हो, लेकिन बाकी जो आगे सेमेस्टर है उसमें क्यों नहीं आए। तो फिर आपने इन्वेस्टिगेट किया इस चीज़ के ऊपर कि जनाब वो टीचर का क्या सीन था? डेफिनेटली वो सर को मैसेजेस करती थी, उसके साथ जो भी रिलेशन था, आई डोंट नो, वल्ला आलम, तो उसके बाद सर को ब्लॉक भी कर दिया। अच्छा, नंबर लेने के बाद 90 नंबर लेने के बाद नंबर लेने के बाद लिटरली उसने सर को ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद सर जो से ना, अब तो सर भी नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो अब जो से है उसके माशाल्लाह अच्छा ग्रेड आया था फर्स्ट सेमेस्टर में, बहुत अच्छा ग्रेड था। मोस्टली जो आपको लगता है कि 25% जो गर्ल्स जो बगैर पकड़े नंबर लेती हैं वो इस तरीके से लेती हैं? हाँ, इस तरीके से नंबर लेती है। जनाब हेलो हाय सर के साथ की, सर आप बड़े प्यारे लग रहे हैं जी, सर ने भी कहा जी कुलसूम तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम बाकी सनिया तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, तो नंबर दे दिए। ऐसा ही है, सनिया बड़ी टिट फिट होके आती है, सनिया के कपड़े बड़े सनिया सेक्सी को पता है जनाब कि मेरा सर मुझे देख रहा है तो मैं पूरा लोलो पोपो लशपश हो गया हूँ। बिल्कुल, तो सनिया टिट फिट होके आती है, तो फिर सनिया को नंबर मिलते हैं, और सनिया का सनिया जो है वो उसको अच्छे ग्रेड देता है, ऐसे टीचर्स होते हैं। चलो जी नाज़रीन, मेरी गुजारिश है उन बहन बेटियों से कि चंद नंबरों के लिए, चंद पैसों के लिए अपने उस वजूद को मत बेचें जिस वजूद के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है लड़ाई की थी और औरतों को वो मकाम दिलाया था। वो दिन बस
आप याद कर लें, जब हमारे पाक नबी ने औरतों को इज़्ज़त दी थी, उनके उन स्टेप की वजह से आज तमाम बहन बेटियां जो हैं अपना नाम कमा रही हैं। तो खुदा ऐसा ना करें प्लीज़, ये ना हो कि आपकी वजह से आने वाली बहन बेटियां जो हैं तलीम से महरूम रहें। जी हमारा साहब आखिर में क्या पैगाम देंगी देखने वालों को, उन वालिदैन के लिए क्या पैगाम है जिनकी जो अपनी बेटियों को बड़े चाक से जो है यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ इतने फ्रैंक हों कि वो उनके बच्चे अगर रात के 12 बजे 1 बजे बाहर है ना, वो अपने पेरेंट्स को बताएं कि हम इस टाइम बाहर हैं, ताकि उनके पेरेंट्स उनको गाइड कर सके। दूसरे नंबर पे बच्चों पे इतनी पाबंदियां ना लगाएं कि वो आपसे ही भागना शुरू हो। जब आपको पता चले कि आपके बच्चे मंशियात में मुब्तला हैं तो उनके ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करें, ना कि उनको डांटे मारे पीटे, ताकि वो उस मंशियात से निकल सके। और मैं ऐसी बहनों को कहूँगी कि खुदारा आप अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर रही हैं, साथ में पता नहीं कितनी बच्चियाँ हैं जो तलीम के लिए तरस रही हैं, जो आला तलीम आगे हासिल करना चाहती है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भेजते बिकॉज़ के वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं अच्छा वहाँ का। लेकिन मैं ऐसे पेरेंट्स को कहूँगी कि जो देख रहे हैं बच्चियों को भेजे पढ़ने, अच्छे लोग भी हैं, अच्छी बच्चियाँ भी हैं जो यूनिवर्सिटी से सीधा जाती हैं हॉस्टल से यूनिवर्सिटी, और नमाज कुरान बहुत नेक बच्चियाँ मैंने देखी हैं हॉस्टल्स में। मैडम आखिर में अगर यही प्रोग्राम यही सिलसिला चलता रहा कि हमें बहन बेटियों की खबरें मिलती ना कि जनाब फ़लाँ यूनिवर्सिटी में फ़लाँ बेटी के साथ ये हो गया है, फ़लाँ बहन के साथ ये हो गया, तो सॉरी टू से कि आपको लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में कोई बाप अपनी बेटियों को तलीम दिलवाएंगे? मुझे नहीं लगता, जिस तरह पसमानदा लोगों के सोच है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बच्चियों को आला तलीम के लिए किसी यूनिवर्सिटी में या किसी जगह पे भेजेंगे जो इस टाइम सूरत हाल है। हमारा साहिबा आखिर में उन बहन बेटियों के लिए क्या पैगाम है जिनको माँ बाप बड़ी चाहत से यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाते हैं और बाद में पता चलता है कि जनाब वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं? मैं उन बहनों से, उन बेटियों से कहूँगी कि ये मेरे हाथ हैं, खुदारा अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का ख्याल रखे, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखे। लड़कों का कुछ नहीं जाता, लड़के जस्ट यूज़ करते हैं और उसके बाद आप कहाँ और वो कहाँ कोई फ़र्क नहीं। आपको बस इतना होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी बनानी, अपने एम्स गोल, अब जब अपना कमाएंगे ना तो उसका फ़ख्र, उसका गुरूर अलग होगा और उस कमाई में आपको बरकत भी नज़र आएगी। खुदारा लड़के कितनी देर आपको लड़के खिला लेंगे, 1 साल 2 साल, और उसके बाद क्या करेंगी आप, जबकि आपके पास फ्यूचर ही नहीं होगा। तो खुदारा अल्लाह का वास्ता है अपनी ज़िंदगियां तबाह ना करे। कल को आपने माँ बनना है, आप किसी की बेटी हैं, आप किसी की बीवी भी बनेगी, तो इसी वजह से बहुत से डिवोर्स होते हैं। खुदारा इस ज़िंदगी से निकल कर एक हेल्थी ज़िंदगी गुजारे। अगर आप नशे नहीं छोड़ रहे, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें ताकि आप इस चीज़ से निकल सकें। थैंक यू।